आप ये देख सकते हो इसमें ये अहमदाबाद से लंदन की फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, एयर इंडिया AI-171। और कुल इसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर थे। और इसमें 169 भारतीय थे, 53 इसमें ब्रिटिश नागरिक थे, 1 कनाडाई नागरिक था और 7 पुर्तगाली नागरिक थे। ये विमान एयर इंडिया का जो है, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था और 1:38 पर इसने टेकअप किया था अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए। वो 3-4 मिनट के अंदर ही है वहाँ पे नियर बाई बिल्डिंग्स में अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया, रिहायशी इलाके में, आप देख सकते हो। और जैसे ही सर्कल में दिखाया जा रहा है, और जैसे ही क्रैश हुआ 3-4 मिनट के अंदर और एक आग के गोले में तब्दील हो गया। और इसमें सवार 242 यात्रियों का एक दुखद अंत कह सकते हो। अभी कुछ पता नहीं है इसमें कि कोई जीवित बचा भी है कि नहीं। और ये जो फ़्लाइट है, ये सुबह दिल्ली से आई थी, अहमदाबाद से होकर लंदन जा रही थी। और इसके जो यात्री उतरे हैं अपने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, उन्होंने बताया कि जब वो उतरे उससे 5-6 मिनट के बाद ही जब इसकी टेकअप किया तो वो बाल बच गए इसमें से। और आप देख सकते हो इस तरह के आग के गोले में तब्दील हो गया है ये विमान। बहुत ही दर्दनाक घटना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और राष्ट्रपति मुर्मू जी ने इस पर बहुत ही शोक व्यक्त किया है, दुख जाहिर किया है और गहरी संवेदना व्यक्त की है। और उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है, राहुल गांधी जी ने भी और सोनिया गांधी जी ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है। और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि ये दुर्घटना हुई कैसे। आप देख सकते हो इसमें बचाव कार्य चल रहा है। और नियर बाई जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि विमान जो क्रैश हुआ है ये डॉक्टर्स, एक सिविल हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर्स का जो हॉस्टल है, रेजिडेंशियल एरिया, उसमें क्रैश हुआ है। आप देख सकते हो ये बिल्डिंग है पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, जल गई है। और नियर बाई जो हमारे ONGC के जो दमकल की गाड़ियाँ थी, उनसे भी सहायता ली गई है और दमकल की गाड़ियाँ वहाँ पहुँची हैं आग बुझाने के लिए, राहत देने के लिए। और देखिए, आप देखिए इसमें आंकड़ा इस तरह से दर्शाया जा रहा है। जो यात्री इसमें एयर इंडिया के विमान में यात्रा कर रहे थे अहमदाबाद से लंदन के लिए, कुल 1:38 पर ये फ़्लाइट वहाँ से टेकअप हुई थी अहमदाबाद एयरपोर्ट से आज। और कुछ 3-4-5 मिनट के अंदर ही वहाँ पे क्रैश कर गई। और जो इसके पायलट्स थे उन्होंने मे डे डिक्लेयर किया है। मे डे का मतलब ये बहुत ही आपातकालीन स्थिति में विमान पहुँच गया है और वो ATS से कॉन्टैक्ट उन्होंने किया था। ये आप देख सकते हो एक बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया है। बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई है। और पूरे बोली भारतीय इतिहास में ऐसी कोई दुर्घटना अभी तक नहीं हुई। जैसे देख सकते हो बहुत ही दुख भरी, और इसको हम बयान नहीं कर सकते, इस तरह का ये दुर्घटना घटित हुई है आज। और अब तक जितने भी हॉस्पिटल नियर बाई 1200-1300 बेडों का हॉस्पिटल्स में इंतजाम किया है फौरी तौर पर। यहाँ पर ये क्योंकि ये रिहायशी इलाके में गिरा है, वहाँ भी ऐसे सुनने में आ रहा है कि काफ़ी 300-400 लोग वहाँ भी घायल हुए हैं बिल्डिंग्स में। और इसके बारे में अभी कुछ तथ्य सामने नहीं आया, क्योंकि अभी ब्लैक बॉक्स की मिल जाने के बाद इसकी ब्लैक बॉक्स जो मिलेगा इस विमान का, एयर इंडिया AI-171 का, उसके विश्लेषण के बाद ही तथ्य पर पहुंचा जा सकता है कि ये दुर्घटना का असली कारण क्या है। आप देख सकते हो बड़ौदा से भी कुछ लोग आए हैं अपने संबंधियों को देखने के लिए यहाँ पे, उनको कुछ अपडेट नहीं मिल रहा है। और बहुत ही इसमें कुछ VIP लोग भी थे। और गुजरात के पूर्व
मुख्यमंत्री विजय रूपाली जी थे इसमें, और राजकोट के रहने वाले थे। उनके घर से कंफर्म हो गया कि वो इसमें सवार थे। अभी किसी भी यात्री की स्थिति के बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बुरी तरह उनकी जो बॉडीज़ हैं वो झुलस चुकी हैं। आप ये महिला को देख सकते हो, जो बड़ौदा से आई हैं अपने सगी संबंधियों का पता लगाने के लिए, अपडेट जानने के लिए। और बहुत ही दुखद घटना है। हमारे भारत के इतिहास में ये बहुत ही दुखद घटना है। कुल 242 विमान के अंदर यात्री थे। ना सिर्फ यात्री थे, जहाँ ये रिहायशी इलाके में गिरा है, डॉक्टर्स अपनी रात की ड्यूटी करके आए थे हॉस्टल में जिसमें गिरा है ये विमान। और कुछ लोग खाना वाना खा रहे थे, क्योंकि दोपहर का लंच का टाइम था। आप देख रहे हो ये इतने बवंडर जो है, क्योंकि इसमें ये आग का गोला ये कन्वर्ट हुआ है, इसमें लाखों लीटर जो एविएशन फ्यूल होता है विमान, क्योंकि टेक ऑफ का टाइम था इसका। टेक ऑफ के टाइम पे लाखों गैलन लीटर इसका एविएशन फ्यूल होता है गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। और ये देख आप सकते हो, ये जो टेक ऑफ और लैंडिंग का जो होता है विमान का, बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। और पायलट्स जो थे काफ़ी अनुभवी भी थे। जो मेन पायलट थे उसके 8 या 200 घंटे का कुल उसका उड़ान का समय था, उनका एक्सपीरियंस था। और दूसरे पायलट का जो 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। इतना एक्सपर्टाइज पायलट से होते हुए ये दुर्घटना घट गई। ये तो ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही साबित हुआ कि क्या था इसमें विमान में, ये विमान के साथ क्या हुआ। और एयरपोर्ट के कुछ 10-12 किलोमीटर के अंदर ही ये दुर्घटना घटित हुई है। और ये गिरा भी वहाँ पे, यहाँ पे क्रैश हुआ है। ये एक सिविल हॉस्पिटल में गिरा है, हॉस्टल के अंदर। और डॉक्टर्स उसमें जो है छात्र वगैरह थे और अपने लंच वगैरह कर रहे थे। और कुछ छात्र उसमें सो भी रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि रात की ड्यूटी करके आए थे वो। आप देख सकते हो।